प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसमें हमें ज्ञात करना है क्या, बहुलक। तो बहुलक, आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, जिसमें ये जीवन काल घंटों में दिया है और फिर उसकी बारंबारता दी हुई है। 0 से 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक अर्थात हमें इसमें जेड निकालना है। तो देखिए जीवन काल घंटों में दिया है, तो 0 से 20 की बारंबारता 10 है, 20 से 40 की बारंबारता 35, 40 से 60 की 52 और 60 से 80 की 61, 80 से 100 और 100 से 120 की 29। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और तो आइए इसके लिए हम बहुलक जेड, बहुलक अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आती है उसी को हम ज्ञात करते थे। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है, एच होता है। ये इसका बहुलक का सूत्र होता है। और बहुलक के सूत्र में हमें एल, F1, F0 और एच और F2 इन सभी का मान रख करके हम जेड को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम टेबल बनाते हैं। टेबल में ये दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और इधर ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होती है वो हमारा F1 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ये 61 सबसे ज़्यादा बारंबारता है। और इसके सामने वाला ये यहाँ पर ये 60 से 80 जो दिया है। पहले मैं सबसे ज़्यादा बारंबारता को डैशेस से यहाँ पे भर देता हूँ, तो ये हमारा F1 होगा। और इसके जस्ट पहले वाला F0 होगा और इसके आगे वाला F2 होगा। और इसके सामने वाला देखिए ये, इसके सामने वाले से हम यल को चुनेंगे। तो इसके सामने में 60 से 80 हमारा क्या दिया है जीवन काल, तो जिसमें एल हमारा 60 हो जाएगा जो लोअर लिमिट होगी। और अब इसमें देखिए हमारा ये 3 हो गया। और एच 20 से 40 जा रहा है, 40 से 60 जा रहा है, तो एच हमारा कितना होगा, 20 होगा। एच हमारा ये 20 हो गया और एल हमारा 60 हो गया। सभी मानों को रख लेते हैं और फिर रख देंगे। F1 हमारा 61 हो गया और F0 हमारा 52 हो गया और F2 हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो इन सभी मानों को अब हम क्या करेंगे, सभी मानों को हम रखेंगे जेड में। तो जेड इज इक्वल टू, फिर से मैं सूत्र लिखता हूँ, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होगा, यस। मैं सूत्र बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L का मान रखेंगे, L का मान 60 है, यहाँ पे रखेंगे 60 L की जगह पे, प्लस F1 का मान रखेंगे यहाँ से 61 दिया हुआ है, ये 61 हो जाएगा, माइनस F0 61 के पहले वाला यानी 52 होगा, यहाँ पे हम रखेंगे 52 को और डिवाइड बाई 2 इंटू F1 वही 61 ही है, तो 61 रख देंगे, माइनस F0 क्या है, 52 है। और F2 हम देख लेते हैं, F2 कितना दिया हुआ है, F2 हमारा 38 दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 38 इंटू एच हमारा कितना है, एच हमारा जितना 20 से 40 यानी 20 है, 40 से 60 20 का अंतर दे रहा है, अर्थात एच हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे हम इसको 20 थोड़ा लिख लें,
तो z, अब इसको हमें हल करना है और हल करने के बाद जो आ जाएगा वही हमारा फाइनल z होगा। तो 60 प्लस इसमें इसको घटा देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 9/61 गुणे 2 है तो 122 आ जाएगा, -52 और 38 में की हो जाएगा 90 × 20। इसमें इसको आगे अभी हम हल करते हैं तो 60 प्लस ये हो जाएगा 180 बटा ये आ जाएगा 32। 180 में 32 का हम भाग देते हैं तो फाइनल हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 5.63 ये हो जाएगा 65.63। आशा करता हूँ कि आपको बहुलक अब समझ में आ गया होगा। केवल सूत्र है, सूत्र में आपको रखना है, सूत्र बन जाएगा और रखते बन जाएगा तो आपका बहुलक z आसानी से निकल आएगा।